एवरीवन वेलकम टू माय चैनल माय सेल्फ कृष्णा गुप्ता। चलिए आज अपन देखेंगे न्यूरल एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच टू और मोर ऑर्गन ईच अदर एंड कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ वन अनदर, तो इसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कोई भी दो दो और दो से ज्यादा ऑर्गन्स का इंटरेक्शन, उसी को अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अपन बात करते हैं न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट। जो अपना कैसा होता है, एक एक पूरा सिस्टम होता है जो कि अपना पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क की तरह काम करता है, और ये कैसा होता है, एक कोई कोऑर्डिनेशन कराता है। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर कराया था, तो उसमें कैसा होता है, वो थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, और ये क्या होता है, थोड़ा क्विक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये अपना पॉइंट टू पॉइंट के लिए होता है, और पॉइंट टू पॉइंट के लिए होता है, और कैसा होता है, क्विक कोऑर्डिनेशन होता है। और जो अपना केमिकल वाला जो आपने पढ़ा था, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन में, वो अपना कैसा होता है, स्लो प्रोसेस होता है। हाँ, अपन देखते हैं न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल, जिनको अपन क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। आप सभी को मालूम है। जो अपना न्यूरल सिस्टम है, उन ऑफ ऑल एनिमल इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, जिसको अपन बोलते हैं न्यूरॉन। अब अपन बात करते हैं आगे, तो देखो, अपना जो हाइड्रा होता है ना, हाइड्रा जो अपना किस में आता है, हाइड्रा जो अपना सीलेंट्रेट में आता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ द नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। इसके पास भी क्या होते हैं, अपने नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन होते हैं। अब अपन देखते हैं, द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन द इंसेक्ट वेयर द ब्रेन इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ गैंग्लियंस इन न्यूरल टिश्यू। अगर आपको याद हो, तो अपन ने गैंग्लियंस के बारे में इंसेक्ट में पढ़ा था ना, जब अपन ने कॉकरोच देखा था। तो कॉकरोच में क्या होता है, उसमें तीन तीन थोरैक्स में होते थे गैंग्लिया, और छह अपने किस में होते थे, एब्डोमेन में होते थे, जिसमें से अपना एक कौन सा होता था, सुप्राइसोफेजल गैंग्लिया, जिसको अपन क्या बोलते थे, उसका मेन ब्रेन बोलते थे कॉकरोच का। ठीक है, तो अपने जो इंसेक्ट में होते हैं ना, वो इनसे थोड़ा हाइड्रा से भी अच्छा वाला, उनके पास क्या होता है, अपने पास न्यूरल सिस्टम होता है। ठीक है, तो वो यही बताया इस लाइन में। अब अपन देखते हैं, सीधे चलते हैं अपन ह्यूमन नर्वस सिस्टम पर। देखो, ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो होता है, उसमें अपने दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है सीएनएस, एक होता है पीएनएस। सीएनएस की फुल फॉर्म है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस की फुल फॉर्म है क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो, अब सीएनएस में अपने क्या आते हैं, दो टाइप आते हैं। ठीक है, दो पार्ट आते हैं। एक आता है अपना ब्रेन, एक आता है अपना स्पाइनल कॉर्ड। देखो, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में ना तो आपकी एनसीईआरटी में है, ठीक है, तो वो अपना इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो अपन स्पाइनल कॉर्ड के बारे में तो पढ़ेंगे भी नहीं इसमें। इसमें खाली अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। और अपन बात करते हैं पीएनएस की, तो देखो पीएनएस में अपना क्या आएगा, एक तो सोमैटिक आएगा, एक अपना आएगा ऑटोनोमिक। देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऑटोनोमिक है, यानी कि अपन को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जब भी अपना ऑटोनोमिक वर्ड आए ना, तो हमेशा आपका जो सिग्नल जाएगा, वो किधर से किधर जाएगा, सीएनएस टू इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, जो अपने कंट्रोल में नहीं होते, और वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, जो अपने कंट्रोल में होते हैं। तो देखो, नाम में ही आ रहा है ना उसके, ऑटो। ऑटो का मतलब कि अपने आप हो, तो आप समझ जाना कि ये जो सिग्नल जाएगा, किससे किससे कहाँ जाएगा, सीएनएस टू इनवॉलेंट्री। ठीक है, और अपन बात करते हैं, अगर सोमैटिक है, सोमैटिक का मतलब ये है कि वो अपने आप नहीं होगा, सॉरी, जो जो आपके कंट्रोल में होता है। सोमैटिक का मतलब ये है कि जो आपके कंट्रोल में होता है, तो ये अपना किस में आ जाएगा, वॉलंटरी में आ जाएगा। इनवॉलंटरी में जो जो अपने आप हो और अपने कंट्रोल में नहीं हो। ठीक है, ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है, कि अपने आप हो जाए बिना किसी के कंट्रोल से, उसको अपन बोलते हैं ऑटोनोमिक। ठीक है, और सोमैटिक जिसमें अपना कंट्रोल हो, ठीक है, जिसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें अपने कौन से आते हैं, वॉलंटरी एक्शन। जितने भी वॉलंटरी एक्शन होते हैं, वो कैसे होते हैं, अपने कंट्रोल में ही तो होते हैं। जैसे कि आप साइकिलिंग करते हो, तो आप साइकिल में जब पैडल मारते हो, तो वो आपके कंट्रोल में ही तो होता है। आप कभी उसमें ब्रेक मार सकते हो, कभी उसके स्पीड बढ़ा सकते हो, तो ये तो आपके कंट्रोल में होता है ना, तो इन्हीं को अपन बोलते हैं वॉलंटरी। ठीक है, तो वॉलंटरी को, जब भी अपना मैसेज सीएनएस टू स्केलेटल मसल जाए, ठीक है, जब भी अपना मैसेज सीएनएस टू स्केलेटल मसल जाए, तो जो अपना कैसा होगा, वॉलंटरी होगा। ठीक है, आपको मालूम है ना, स्केलेटल मसल कैसी होती है, सब अपने कंट्रोल में होती है। आप जब भी चाहे अपने बाइसेप्स ओपन और ऐसे क्लोज कर सकते हो। जब भी आप जिम जाते हो, तो आप ओपन ऐसे करते हो ना, ओपन क्लोज। ठीक है, तो ये अपने कैसे होते हैं, अपने कंट्रोल में होते हैं। अब अपन देखते हैं, देखो, जब भी अपना नॉर्मल कंडीशन की बात हो, तो अपना क्या आएगा आंसर, पैरा सिंपेथेटिक। देखो, जो अपना है ना, ऑटोनोमिक
नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल में भी जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो भी अपने कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। एक होता है पैरासिम्पथेटिक, होता है सिंपथेटिक। एक होता है पैरासिम्पथेटिक, एक होता है सिंपथेटिक। और पैरासिम्पथेटिक कब काम करता है, जब भी अपनी नॉर्मल कंडीशन हो, ठीक है, और जब भी अपनी स्ट्रेसफुल कंडीशन हो। देखो स्ट्रेसफुल या फिर इमरजेंसी कंडीशन है तो अपना कौन काम करेगा, सिंपथेटिक काम करेगा। जैसे कि मान लो आपको कोई चीज से डर लग रहा है, ठीक है, जैसे मान लो आपके पीछे कुत्ता पीछे पड़ गया आपके, तो आप क्या करोगे, जोर जोर से भागोगे, तो उससे आपकी क्या होगी, एकदम हार्ट बीट बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, इमरजेंसी कंडीशन आ गई, ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन आ गई। या फिर आपको किसी भी चीज से डर लगता है, वो चीज आपके सामने आ गई, तो उस समय अपना क्या होगा, इमरजेंसी वाला काम करेगा। तो उस समय कौन सा काम करता है अपना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। और जब नॉर्मल कंडीशन हो, एकदम फेवरेबल कंडीशन हो, तब अपना कौन सा काम करता है, पैरासिम्पैथेटिक पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि फाइबर के बारे में बताओ कि अपना एफरेंट फाइबर कौन सा और ईफरेंट फाइबर कौन सा है। देखो, एफरेंट का मतलब जो अपना ऑर्गन ऑर्गन सीएनएस के पास लेके जाएगा, जो अपना ऑर्गन सीएनएस के पास लेके जाएगा, जो अपना ऑर्गन सीएनएस के पास लेके जाएगा तो उसको बोलेंगे एफरेंट। और जो अपना सीएनएस ऑर्गन को देगा, जो अपना सीएनएस ऑर्गन को देगा उसको अपन बोलेंगे ईफरेंट, ठीक है। जो अपना ऑर्गन सीएनएस को देगा वो क्या है, एफरेंट। जो अपना सीएनएस ऑर्गन को देगा जो अपना सीएनएस ऑर्गन को देगा वो अपना क्या है, ईफरेंट, ठीक है। जो अपना एफरेंट वाला होता है उसको अपन बोलते हैं क्या, सेंसरी फाइबर से कंट्रोल होता है। वो किससे कंट्रोल होता है, अपना सेंसरी फाइबर से। जब आप बताओ, जब अपन को मैसेज भेजना होता है, हमेशा सेंसरी वाला पार्ट काम करेगा ना। जब अपन को रिप्लाई देना होता है तब अपना कौन सा काम करता है, मोटर वाला पार्ट काम करता है। तो इसमें अपना कौन सा होता है, मोटर फाइबर या फिर इफरेंट फाइबर। और अपना जब ऑर्गन से सीएनएस के पास जाता है तब अपना कौन सा होता है, सेंसरी या फिर एफरेंट फाइबर, ठीक है, सेंसरी या फिर एफरेंट फाइबर। अपन बात करते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। देखो जी, अपना किसका डायग्राम है, नेफ्रॉन का डायग्राम, ठीक है जी। अपना किसका डायग्राम है, नेफ्रॉन का डायग्राम है। तो देखो इसमें क्या होता है, एक तो जो आपको जो ब्रांचेस ब्रांचेस वाला एक पेड़ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये एक आपको ये लंबी सी ये दिख रही होगी, ठीक है। तो ये अपना जो मेनली नेफ्रॉन होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। इतने इतने पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, इतने इतने पार्ट को अपन बोलते हैं सेल बॉडी, ठीक है। और लंबे वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं एक्सोन। क्या बोलते हैं इसको अपन, एक्सोन। अब आपको ये ध्यान रखना है, जो अपनी सेल बॉडी है ना, इसके पास क्या होता है, इसका खुद का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसके पास का क्या होता है, इसका खुद का न्यूक्लियस होता है। और अगर आपने एनसीईआरटी का डायग्राम ध्यान से देखा हो तो आपके न्यूक्लियस के चारों ओर एक आपको डॉट डॉट जैसी सब्सटेंस दिख रही है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं ग्लीसन्स, सॉरी, नीजल ग्रेन्यूल, ठीक है। उसको अपन क्या बोलेंगे, नीजल ग्रेन्यूल बोलेंगे। उसको अपन क्या बोलेंगे, नीजल ग्रेन्यूल। जो किस चीज चीज की बनी होती है, इसके पास अपने राइबोसोम होते हैं और आरईआर होते हैं, ठीक है। आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़े थे ना, एसईआर और आरईआर, तो इसमें से इसके पास कौन से होते हैं, आरईआर होते हैं किसके पास, नीजल ग्रेन्यूल्स के पास, ठीक है। इसके पास क्या होते हैं, अपने आरईआर और अपने राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो नीजल ग्रेन्यूल्स है ना, वो अपने ये जो आपको ब्रांचेस से दिख रही हैं, डेंड्राइट्स में भी होंगे और अपने सेल बॉडी में भी होंगे, पर अपने एक्सॉन में नहीं होते, ठीक है। पर अपने किस में नहीं होते, एक्सॉन में नहीं होते। अब आपको ये दिख रही है ना, ये लेयर, ये आपको ये दिख रही है, ये दिख रही है, ये अपनी क्या है, ये अपनी है माइलिन शीट, ठीक है। ये अपनी क्या है, माइलिन शीट। इसको बनाने का, इसको कौन बनाता है, आपको ये जानना जरूरी है कि इसको कौन बनाता है। इसको जो आपको ये सेल दिख रहे हैं ना, ये वाले सेल जिनको अपन बोलते हैं स्वान सेल, ये इसको बनाते हैं, ठीक है। ये इसको बनाते हैं स्वान सेल। ये इसको क्या करते हैं, माइलिन शीट का फॉर्मेशन करते हैं। और जहां जहां आपकी माइलिन शीट एब्सेंट होती है, या फिर दो माइलिन शीट के बीच में गैप हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा गैप पाया जाएगा, तो उसको अपन बोलेंगे नोड ऑफ रेनवीर, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको अपन, नोड ऑफ रेनवीर। क्या बोलेंगे उसको अपन, नोड ऑफ रणबीर। अब देखो अपना जो मैसेज आएगा, पहले अपना डेंड्राइट से होते हुए पास होते जाएगा, एक्सॉन के पास जाएगा, फिर एक्सॉन से जो अपने लास्ट में जाएंगे ना अपन, इसको अपन एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल, जिसके लास्ट में जाके क्या होते हैं, इसके पास साइनेप्टिक नोब होते हैं। इसके पास क्या होते हैं, साइनेप्टिक नोब होते हैं। उन साइनेप्टिक नोब में क्या होते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल होते हैं। उन साइनेप्टिक नोब में क्या होते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल होते हैं। फिर उसमें क्या बना होता है, अपना न्यूरो ट्रांसमीटर। क्योंकि आपको मालूम है, जब भी अपने दो न्यूरॉन आपस में आके मिलते हैं, ठीक है, जैसे मान लो जी अपना क्या है, जी अपना एक न्यूरॉन है, ठीक है, जी मैं अपना रफली डायग्राम बना रहा हूँ, जी अपना न्यूरॉन है और जी अपना न्यूरॉन है, ठीक है। तो इसके जंक्शन पे ना इधर क्या बनते, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं साइनेप्स, ठीक है। जो अपने दो न्यूरॉन का जंक्शन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, साइनेप्स। तो इधर ही अपने क्या होते हैं, साइनेप्टिक नोब होते हैं। साइनेप्टिक नोब में अपना क्या होता है,
अपना होता है साइनेप्टिक वेसिकल। साइनेप्टिक वेसिकल यानी कि एक आप स्पेस समझो जिसमें अपने क्या भरा होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर भरा होता है। न्यूरो ट्रांसमीटर का मतलब है कि ऐसा सब्सटेंस जो कि अपना आगे की तरफ मैसेज पास करे। अब देखो इधर अपना गैप है, ठीक है, अब इधर गैप है तो अपना मैसेज कैसे जाएगा, तो मैसेज अपना जाता है फिर आगे किससे, न्यूरो ट्रांसमीटर की मदद से, ठीक है, किसकी मदद से जाता है अपना फिर आगे, न्यूरो ट्रांसमीटर की मदद से जाता है। अब आपसे कोई ये पूछ सकता है कि अपनी जो आपने माइलिन शीट है वो कौन कौन बनाता है। एक तो आपका श्वान सेल तो बनाता ही बनाता है, एक और आपका बनाता है ओलिगोडेंड्रोसाइट भी बनाता है अपना, ठीक है। एक अपना कौन सा बनाता है, श्वान सेल तो बनाता ही बनाता है और ओलिगोडेंड्रोसाइट भी बनाता है, ठीक है। ये आपका नीट का प्रीवियस ईयर है तो आपको याद होना चाहिए अपना कौन कौन बनाता है माइलिन शीट, श्वान सेल भी बनाता है और ओलिगोडेंड्रोसाइट भी बनाता है, ठीक है। श्वान सेल भी बनाएगा और कौन बनाएगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट भी बनाएगा। अगर मान लो अपना कोई भी न्यूरॉन है, ठीक है, कोई भी न्यूरॉन है, जैसे मान लो ये आपका कोई न्यूरॉन है, ठीक है, ये आपका कोई न्यूरॉन है और इसमें माइलिन शीथ है तो ठीक है। माइलिन शीथ का पता है काम क्या होता है, ये अपना मैसेज है ना जल्दी जल्दी पहुंचाता है। जैसे कि देखो इधर जंप कर करके जाएगा ना तो और जल्दी पहुंच जाएगा, जो अपना मैसेज है ना जंप कर करके जाएगा तो और जल्दी पहुंच जाएगा। अब आपसे सवाल पूछा जाता है कि अगर मान लो कोई भी न्यूरॉन जो है उस पर माइलिन शीथ नहीं है, वो कैसा अनमाइलिनेटेड है, ठीक है, वो कैसा अपना अनमाइलिनेटेड है, तो क्या उस पर श्वान सेल एब्सेंट होंगे, क्योंकि देखो अपन को ये मालूम है कि श्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइड ही बनाते हैं अपनी माइलिन शीट। अब उसके पास माइलिन शीट ही नहीं है तो इसका मतलब तो यही होना चाहिए कि श्वान सेल नहीं है, पर ऐसा नहीं है। ये आपकी एनसीईआरटी बात लिखती है, पर ऐसा नहीं है। अपने श्वान सेल हो चाहे नहीं हो, ठीक है, अपनी इसमें किसी किसी में जो है अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अपने श्वान सेल प्रेजेंट होते हैं तब भी अपनी क्या होती है, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन बनते हैं, ठीक है। जब जब आपके श्वान सेल होते हैं तब भी अपनी क्या होती है, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन बनते हैं। तो ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है तो आपको ये याद रखनी है। अब आपसे कोई ये पूछ सकता है कि अनमाइलिनेटेड अपने कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। देखो वैसे तो आपकी एनसीईआरटी में लिख रखा है कि अनमाइलिनेटेड जो पाए जाते हैं ना वो अपने में पाए जाते हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में और अपने ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में। मतलब कि ये एनसीईआरटी कहना चाहती है कि आपके जो पाए जाते हैं ना, जो अपने किस में पाए जाते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। बस जो अनमाइलिनेटेड होते हैं अपने किस में पाए जाते हैं, वो खाली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ही पाए जाते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट। अपन डिवाइड करते हैं इसको चार टाइप में, ठीक है, चार टाइप में अपन इसको डिवाइड करते हैं। अगर अपना खाली क्या है, खाली एक एक्सोन ही एक्सोन है और उसमें कोई डेंड्राइट है ही नहीं, तो उसको अपन बोलेंगे यूनिपोलर, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, यूनिपोलर। जी अपने किस में पाए जाते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके पूछे गए हैं नीट के पेपर में, ठीक है। और अब अपन बात करेंगे जी, तो अपने होते एयूनिपोलर किसमें, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। अपन बात करते हैं बाइपोलर। बाइपोलर का मतलब क्या है, एक ही अपना एक्सॉन होगा और एक ही अपनी ब्रांच होगी, ब्रांच यानी कि डेंड्राइट्स होंगे। एक ही अपना क्या होगा, एक्सॉन होगा और एक ही अपनी क्या होगी, ब्रांच होगी। ये अपना किधर पाया जाता है, रेटिना ऑफ आई में। और ये आपका कभी कभार गस्टेटरी एपिथीलियम में भी होता है, ठीक है, गस्टेटरी एपिथीलियम में भी होता है और अपना जिसमें रेटिना ऑफ आई में भी होता है। अब अपन बात करते हैं कि अगर अपना एक्सॉन तो एक ही ऊपर डेंड्राइट बहुत सारी हो, ठीक है, एक्सॉन तो एक ही ऊपर डेंड्राइट बहुत सारी हो। ये तो आपने कॉमनली फाउंड किस में होंगे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। जो आपका दिमाग का जो हिस्सा है ना उसका काफी बड़ा पार्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स बनाता है, उसमें भी अपने कैसे पाए जाते हैं, एक एक्सॉन वाले और बहुत सारे डेंड्राइट वाले न्यूरॉन पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं डोर्सल यूनिपोलर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे। जब आप है ना रिफ्लेक्स सेक्शन वाला टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें आता है डोर्सल रूट गैंग्लियन, ठीक है, डोर्सल रूट गैंग्लियन। वो अपने कैसे होते हैं, सूडो यूनिपोलर होते हैं, ठीक है। वो अपने कैसे होते हैं, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन होते हैं। वो अपने कैसे होते हैं, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन होते हैं। वो अपने कैसे होते हैं, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन होते हैं। अब अब देखो देखो मैंने आपका यहाँ लिख दिया कि माइलिन शीट का ये एडवांटेज है कि ये अपना मैसेज जल्दी जल्दी क्या करती है, ट्रांसफर करती है। अब बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सेल बॉडी को अपन सीएनएस में क्या बोलते हैं, पीएनएस में क्या बोलते हैं, और नर्व फाइबर को अपन सीएनएस में क्या बोलते हैं, पीएनएस में क्या बोलते हैं। तो देखो सेल बॉडी को अपन सीएनएस में बोलते हैं न्यूक्लियाई, ठीक है, और पीएनएस में बोलते हैं इसको अपन गैंग्लियन। क्या बोलते हैं इसको, सेल बॉडी को सीएनएस में न्यूक्लियाई और अपन पीएनएस में बोलते हैं गैंग्लियन। और नर्व फाइबर को सीएनएस में बोलते हैं ट्रैक्ट और पीएनएस में बोलेंगे
नर्व्स, ठीक है। नर्व फाइबर को सीएनएस बोलेंगे ट्रैक्ट, और पीएनएस में बोलेंगे क्या, नर्व्स। क्या बोलेंगे उसको अपन, नर्व्स बोलेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपका स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट है ना न्यूरॉन का, वो आपका अच्छी तरीके से कंप्लीट होता है। अब अपन बात करते हैं आगे, अब अपन देखेंगे कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है, कैसे कैसे अपना कंडक्शन होगा, कैसे अपना सोडियम अंदर जाता है, कैसे अपना पोटेशियम अंदर जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, जब अपना रेस्टिंग स्टेज आती है, ठीक है, जब अपनी क्या आती है, रेस्टिंग स्टेज आती है, तब अपना कौन सा होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, जिसको अपन बोलते हैं पोलराइज स्टेज, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं पोलराइज स्टेज। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है, बाहर जो अपना सोडियम है ना, बाहर जो अपना सोडियम है वो हाई अमाउंट में है, और अंदर जो अपना पोटेशियम है वो कम अमाउंट में है। यानी कि जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा बोलते हैं, इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा बोलते हैं। अंदर वाली मेम्ब्रेन पे क्या है, कम पॉजिटिव चार्ज है, बाहर वाली पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बाहर में क्या होगा, अपना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, और मतलब बाहर वाली जो लेयर होगी वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, और अंदर वाली लेयर होगी वो नेगेटिवली चार्ज होगी। और इसका एक और रीज़न है, वो कौन सा रीजन है अपना, एक एक्सोनॉमिकल प्रोटीन भी होता है इसके पास, ठीक है, एक्सोनॉमिकल प्रोटीन भी होता है, जो अपना कैसा होता है, नेगेटिव प्रोटीन होता है। इस वजह से और अपना अंदर की तरफ क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है। आपकी एनसीईआरटी लिखती है, जो आपका ये प्रोटीन है ना, जो आपका नेगेटिवली चार्ज है, वो अपना इम्परमिएबल है, वो एक्सोलेमा के क्रॉस ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो तो अपना कहीं उसमें मतलब काम ही नहीं करता पोलरिटी बदलने में। तो अपने काम कौन करेंगे, तो अपने ये काम करेंगे, जो अपने पंप, जो अपना सोडियम पोटेशियम पंप है ना, अभी अपने ये सोडियम गेटेड चैनल, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल का कोई काम नहीं है, जब तक अपना रेस्टिंग पोटेंशियल है। तो अपना जो सोडियम पोटेशियम पंप है ना, ये अपना कैसा होता है, आपको मालूम है, ये अपना किस पे काम करता है, कौन से ट्रांसपोर्ट पे, ये अपना काम करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। तो इसका काम क्या होता है, अगर अपना ग्रेडियंट पॉजिटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज का बढ़ता भी रहता है ना, तो अपना ये क्या कर लेता है, इसको बैलेंस कर लेता है, ठीक है। तो ये अपना क्या करेगा, ये अपना दो पोटेशियम आयन को क्या कर देगा, बाहर भेज देगा, ठीक है, दो पोटेशियम को बाहर भेज देगा, और तीन सोडियम को अंदर ले आएगा, दो पोटेशियम को बाहर भेज देगा, तीन सोडियम को अंदर ले आएगा। तो इससे अपना क्या हो जाएगा, तो इससे अपना क्या हो जाएगा, तो इससे अपना क्या हो जाएगा, ये अपना ग्रेडियंट मेंटेन रहेगा, बाहर की तरफ पॉजिटिव ही रहेगा और अंदर की तरफ क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अब अपना क्या हुआ, एक स्ट्यूमुलस आया, स्ट्यूमुलस आया तो अपन कौन सी स्टेज पे पहुंच गए, डीपोलराइजेशन वाली स्टेज पे पहुंच गए। कौन सी स्टेज पे पहुंच गए, अब डीपोलराइजेशन वाली स्टेज पे। तो अपना क्या होगा, अब जो ओपन होगा वो अपना वोल्टेज, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होगा। अब अपन को मालूम था कि बाहर जो अपने पोटेशियम थे ज्यादा, सॉरी, बाहर अपने सोडियम थे ज्यादा और पोटेशियम अंदर थे ज्यादा, ठीक है, बाहर क्या थे, सोडियम ज्यादा और अंदर क्या था, पोटेशियम ज्यादा। पर अब क्या हुआ, बाहर से पोटेश जो अपना सोडियम है वो अपना अंदर आने लगा, जो अपना चैनल खुल गया ना, तो जो अपना क्या हुआ, अंदर आने लगा। तो अपनी क्या होगी, अब पोलरिटी रिवर्स हो जाएगी, जो अपना अंदर वाली साइड है वो हो जाएगी पॉजिटिव, और जो अपनी बाहर वाली साइड है वो हो जाएगी नेगेटिव। क्यों, क्योंकि आउटर साइड पे जो है ना, वो अपने पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे कम होने लगे। तो अगर धीरे धीरे कम होने लगेंगे तो बाहर की लेयर पे अपनी कौन सी चार्ज आ जाएगी, अपना नेगेटिव चार्ज ही तो आ जाएगा। तो बस यही आपको ध्यान रखना है कि अपना डीपोलराइजेशन पे ये होता है। और आपसे कोई रेस्टिंग पोटेंशियल पूछे तो अपना क्या होता है, -70 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है, और वो अपना होता है -55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है डीपोलराइजेशन पे। अब क्या होगा, वापस से रिपोलराइजेशन, ठीक है, वंस अगेंस्ट दी पोलरिटी रिवर्स। अब क्या होगा, इस समय जो होगा ना, अपना पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएगा, ठीक है, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएगा। तो अब क्या होगा, जो अपना बाहर थोड़ा बहुत भी, जो अपना अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया था ना, किसकी वजह से, सोडियम की वजह से। देखो, सोडियम तो बाहर जा नहीं सकता, क्योंकि अपना क्या है, पोटेशियम वोल्टेज चैनल है, तो अपना पोटेशियम बाहर चला जाएगा। पोटेशियम जैसे जैसे बाहर आता जाएगा, जाता जाएगा, तो वापस से अपनी क्या होगी, पोलरिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, वापस से अपनी क्या होगी, पोलरिटी रिवर्स हो जाएगी। तो अपना यहाँ पे बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव आ जाएगा, जैसे अपना पहले था रेस्टिंग पोटेंशियल पे, ऐसे ही अपना रिपोलराइजेशन में वापस आ जाएगा। री का मतलब ये होता है कि अपनी स्टेज पे वो वापस आ जाए, ठीक है। तो ये अपना होता है पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन में अंतर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स की बात करते हैं। तो उससे पहले आपको ये डायग्राम पता होना बहुत जरूरी है। तो आप देखो, ये अपना क्या है, एक्सॉन, ये अपना क्या है, एक्सॉन का टर्मिनल, ठीक है, ये अपना क्या है, एक्सॉन का टर्मिनल। अब जो मैं आपको कह रहा था, ये अपना पूरा क्या है, ये अपना जो येलो वाला पार्ट है ना, ये आपका येलो वाला पार्ट, ये आपका येलो वाला पार्ट पूरा क्या है, साइनेप्टिक नोब है,
इसके अंदर क्या है आपने साइनेप्टिक वेसिकल, जैसे कि आप देख सकते हैं जो अपने क्या है साइनेप्टिक वेसिकल, इनके अंदर जो आपको येलो येलो स्पॉट से दिख रहे हैं ना, ये अपने क्या है न्यूरो ट्रांसमीटर है, जिनका काम क्या है आगे की तरफ मैसेज पहुंचाना। ठीक है, आगे की तरफ क्या करते हैं ये मैसेज पहुंचाते हैं। और ये अपने किस में डिवाइड होते हैं, अपने प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। ये अपना क्या है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो पहले आ जाए, और जो बाद में है उसको अपन बोलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, उसको अपन क्या बोलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब बहुत बार पूछा जाता है कि अपने जो रिसेप्टर पाए जाते हैं वो अपने प्री पे पाए जाते हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। तो आप इस डायग्राम में देख के बता सकते हैं कि अपने जो रिसेप्टर पाए जाएंगे तो अपने किस में होंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे होंगे, तो अपने किस पे होंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे होंगे। अब आपसे ये काफी बार पूछा गया है कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या डिफरेंस होता है और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या होता है। ठीक है, केमिकल और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या डिफरेंस होता है, तो अब इसके बारे में बात करते हैं। और इस पे आपका नीट 2022 में भी सवाल आ चुका है, तो आप इसको ध्यान से देखें। देखो, अपना जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है और जो अपना पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, तो इनके बीच में जो खाली स्पेस है उसको अपन क्या बोलेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको अपन साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपका प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और आपका साइनेप्टिक क्लेफ्ट और आपका पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इन तीनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं, इन तीनों को मिला के अपन बोलते हैं साइनेप्स। इन तीनों को मिला के बोलते हैं अपन साइनेप्स। मैंने आपको जब बताया था, देखो दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को अपन क्या बोलते थे साइनेप्स बोलते थे। तो ये जो है ना, अब इसको जूम करके देख रहे हैं कि इसमें और क्या क्या चीज है। ठीक है, तो जिसका थोड़ा सा जूम करके देख रहे हैं। अब अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्या होता है और केमिकल साइनेप्स क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या होता है, जो इनकी जो प्री और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ना बहुत ही पास होती है, बहुत ही पास होती है। आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि ये क्लोजली क्लोजली प्रॉक्सिमिटी में होती है। ठीक है, क्लोजली प्रॉक्सिमिटी में होती है और ये इतनी पास होती है कि इनमें कोई बीच में ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए कोई भी न्यूरो की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, जितनी पास होती है कि इसमें आसानी से मैसेज आ जा सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई न्यूरो की जरूरत ही नहीं है। पर इसमें जो काफी अच्छा गैप होता है केमिकल वाली में, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, तो इसमें क्या चाहिए रहता है अपन को न्यूरो की जरूरत रहती है। ठीक है, अपनी क्या रहती है न्यूरो की जरूरत रहती है, न्यूरो की जरूरत रहती है। तो ये इसके द्वारा ट्रांसफर हो जाते हैं। अब देखो, क्योंकि इसमें न्यूरो की जरूरत है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में, और इसमें दूरी भी काफ़ी अच्छी है प्री में और पोस्ट मेम्ब्रेन में, तो ये अपनी कैसी प्रोसेस होती है स्लो प्रोसेस होती है, और ये अपनी कैसी होती है फास्टर प्रोसेस होती है। इलेक्ट्रिक वाली कैसी होती है फास्टर होगी, और केमिकल वाली कैसी होगी स्लोअर होगी। ठीक है, इसी पे ही बेस्ड आपका स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आया था नीट 2022 में। तो आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी के बीच बीच में से भी अब सवाल आते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। ठीक है, और और अगर आपको न्यूरो के कुछ एग्जांपल याद करने हो तो आप ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, ये सब कर सकते हैं, एसिटाइल कोलिन, एपेरिन। ठीक है, ये सब आपके वैसे तो इस एनसीईआरटी में नहीं दे रखे इतने, पर आप थोड़े से याद रख सकते हैं। और आपका एसिटाइल कोलिन का काम तो आपका वहाँ पे भी आता है, अगर आपने मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला पार्ट पढ़ा हो तो उसमें भी अपना एसिटाइल कोलिन का काम आएगा। ठीक है, तब अपन उसको वहाँ सीख लेंगे अच्छे से। तो अगर आपको याद करने हो तो आप याद कर लेना, अगर नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में तो इतने दे नहीं रखे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सीधे सीएनएस पे चलते हैं। सीएनएस में देखते हैं अपन क्या ब्रेन के बारे में देखते हैं। देखो ब्रेन क्या है, ब्रेन अपना सीएनएस का पार्ट है। तो ये अपना क्या करेगा, कमांड करेगा और कंट्रोल करेगा पूरे सिस्टम को, पूरे बॉडी के सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है, ये ब्रेन करेगा। क्योंकि सीएनएस है उसका काम ही यही है कि सब चीज़ को कमांड करना और कंट्रोल करना। फिर वो चाहे अपना बैलेंस ऑफ द बॉडी हो, फिर वो चाहे अपना वाइटल ऑर्गन ऑफ इनवॉलेंट्री ऑर्गन हो, चाहे कुछ भी हो अपना। ठीक है, हंगर का काम, थ्रस्ट का काम, थर्मो रेगुलेशन का काम। वैसे तो थर्मो रेगुलेशन, हंगर और थ्रस्ट, ये तीनों का काम अपना कौन करता है हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, ये तीनों का काम अपना कौन करता है हाइपोथैलेमस करता है। तो ये भी किसका पार्ट है, अपना ब्रेन का ही तो पार्ट है। यानी कि ओवरऑल जितना भी अपना बॉडी में बैलेंसिंग का, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स का, ठीक है, हार्ट का, किडनी का, और आपका थर्मो रेगुलेशन का, हंगर का, थ्रस्ट का, 24 आवर साइकिल का, रिदम का, बॉडी एक्टिविटी का, इन सब का काम कंट्रोल करने का कौन कौन का होता है, अपना ब्रेन का होता है। ठीक है, अपना किसका होता है ब्रेन का होता है। और ये अपना कैसा होता है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। कैसा होता है अपना एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। और आपका थर्मो रेगुलेशन, हंगर, थ्रस्ट, इन तीनों का किसका काम होता है, आपका हाइपोथैलेमस का होता है। ये भी आपका नीट 2017 में सवाल आ चुका है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है।
अब अपन बात करते हैं क्रेनियल मेनिंजिस। देखो मेनिंजिस से आपको क्या समझ में आ रहा है, क्रेनियल मेनिंजिस इसका मतलब है कि अपनी कवरिंग ऑफ ब्रेन, ठीक है, कवरिंग ऑफ ब्रेन जो कि अपने पास कितनी टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। कितनी टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। एक तो होती है अपनी आउटर, फिर होती है अपनी इनर, ठीक है, आउटर मिडल और इनर, ठीक है, आउटर मिडल और इनर। आउटर वाली का नाम है वो है ड्यूरामेटर, मिडल वाली का नाम है एरेकोनॉइड, इनर वाली का नाम है पिया मेटर, ठीक है। आउटर वाली का क्या नाम है, ड्यूरामेटर, मिडल वाली का क्या नाम है, अरेकोनॉइड, इनर वाली का क्या नाम है, पिया मेटर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है। अब अपन बात करते हैं ब्रेन के होते हैं 3 पार्ट। कितने होते हैं अपने ब्रेन के, 3 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं ब्रेन के, 3 पार्ट। अब अपन बात करते हैं फोर ब्रेन में क्या क्या चीज आती है। तो फोर ब्रेन में आती है अपनी सेरिब्रम, आता अपना डायनसिप्लॉन, डायनसिप्लॉन में अपने आते हैं एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक है, ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी का मतलब से आप समझ गए कि ये किससे रिलेटेड है, अपना स्मेल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, अपना स्मेल से रिलेटेड है। अपन बात करते हैं अपना मिड ब्रेन में। तो मिड ब्रेन में कुछ नहीं है, मिड ब्रेन में अपनी एक कैनाल होती है जो कि सेरिब्रल से निकलती है, उसको अपन बोलते हैं सेरिब्रल एक्यूडक्ट, जो कि मिड ब्रेन में पाई जाती है। और एक होते हैं अपने कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जो कि अपने 2 सुपीरियर होते हैं, 2 सुपीरियर कॉलिकुली और 2 इंफीरियर कॉलिकुली होते हैं। और ये आपके पूछ सकते हैं कि मिड ब्रेन के कौन साइड होते हैं, वेंट्रल साइड होते हैं कि डोर्सल साइड होते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है कि ये अपने कौन साइड होते हैं, डोर्सल साइड प्रेजेंट होते हैं। और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, आप क्वाड्री वर्ड से समझो कि ये अपने कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है, ये अपने कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपसे काफी बार पूछा जाता है कि ब्रेन स्टेम किसको बोलते हैं। तो ब्रेन स्टेम अपना मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन को मिला के क्या बोलते हैं, अपन ब्रेन स्टेम बोलते हैं। मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन को मिला के अपन क्या बोलेंगे, ब्रेन स्टेम बोलेंगे, ठीक है। और अब अपन बात करते हैं आगे। तो देखो अब अपने क्या होते हैं, अपने ब्रेन के जो है ना, 2 हेमिस्फीयर होते हैं, 2 हेमिस्फीयर होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जो आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम है ना, वो एक तरफ से दिखाया हुआ है। आप जब देखोगे तो आपका जो ब्रेन होता है ना, उसमें 2 हेमिस्फीयर होते हैं, और 2 हेमिस्फीयर आपस में जुड़े होते हैं। और किसकी वजह से जुड़े होते हैं, आपकी स्पेशल एक चीज होती है जिसको अपन बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, जो कि शायद कनेक्टिव टिश्यूज का बना होता है, और जो आपको आपकी जो हेमिस्फीयर है दोनों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और इसका स्पेशल फीचर ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने मैमल्स में ही प्रेजेंट होता है। ये थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी पॉइंट है, पर आपको याद रखना है कि ये अपना सिर्फ और सिर्फ मैमल में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जब अपना सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ना, इसी में अपना क्या होता है, ग्रे मैटर होता है, ठीक है, इसी में अपना क्या होता है, ग्रे मैटर होता है। और आपकी एनसीईआरटी ये भी लिखती है कि जो अपना सेरिब्रम है ना, वो रैप्ड होता है चारों चारों तरफ से, चारों तरफ रैप्ड कर लेता है किसको, अपने थैलेमस, थैलेमस को, ठीक है। जो अपने चारों तरफ रैप्ड कर लेता है किसको, थैलेमस, थैलेमस को कर लेता है। अपन बात करते हैं आगे। तो देखो अपने सेरिब्रल कॉर्टेक्स में है ना, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में के लिए आपकी एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ मोटर एरिया, सेंसरी एरिया एंड लार्ज पोर्शन डेट नीदर क्लियरली सेंसरी और नॉर मोटर, इट इज नोन एज द एसोसिएशन एरिया। देखो अपना जो बहुत सारा एरिया, कुछ अपना क्या है, मोटर है, मोटर एरिया, कुछ अपना सेंसरी एरिया, और बहुत सारा एरिया, लार्ज एरिया, जिसको अपन बोलते हैं एसोसिएशन एरिया। ना तो वो पूरी तरीके से सेंसरी है, ना वो पूरी तरीके से मोटर है, वो क्या है, अपना एसोसिएशन एरिया है। तो उसका भी अपना काफी काम है। जो अपना कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग होती है ना, जैसे कि इंटर सेंसरी एसोसिएटेड एरिया, मेमोरी, कम्युनिकेशन, कैलकुलेशन, इन सब चीज़ों में अपनी कौन मदद करता है, अपना एसोसिएशन एरिया मदद करता है। ब्रेन का कौन सा पार्ट मदद करता है, अपना एसोसिएशन एरिया मदद करता है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। अब अपन बात करते हैं आगे। एक आता है आपका लिम्बिक सिस्टम, जिसको अपन बोलते हैं इमोशनल ब्रेन, ठीक है। ये क्या अपना जो अपना रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, ऑल्फैक्शन, इमोशन, प्लेजर, अर्ज, फियर, ईटीसी, ये सब को क्या करता है, अपना कंट्रोल करके रखता है। कौन सा, लिम्बिक सिस्टम। और इस पे भी आपका क्या आ चुका है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इसमें अगर कोई आपसे पूछे कि क्या क्या चीज आती है, तो इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला और इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये सब मिलके अपना क्या बनाती है,
इमोशनल ब्रेन जिसको अपन बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लिम्बिक सिस्टम, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लिम्बिक सिस्टम। और हाँ, इसका जो है ना ऑल फैक्शन में भी काम होता है, ठीक है, इसका है ना ऑल फैक्शन में भी काम होता है किसका, लिम्बिक सिस्टम का। तो ये भी बात आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अब अपन बात करते हैं हिंड ब्रेन की। देखो हिंड ब्रेन में क्या आता है अपना, पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लिंगाटा, ठीक है, मेडुला और उसको अपन क्या बोलते हैं, मेडुला ऑब्लिंगाटा। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो आपका मिड ब्रेन है ना, उसमें खाली आपकी दो चीज दे रखी थी, सेरिब्रल एक्वेडक्ट और कॉर्परा कॉर्डिस जेमिना, जो कि मैंने आपको अगले पेज में बता दिया था। तो बस उसमें इतना ही दे रखा है। अपन बात करते हैं हिंड ब्रेन की। तो उसमें होते हैं 3 पार्ट। अब देखो पॉन्स के लिए आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है प्रॉन्स वाली टॉपिक की। इट कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स ट्रैक्ट विच इंटरकनेक्ट द डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन, ठीक है। इसके पास क्या होता है, फाइबर का ट्रैक्ट होता है, जो कि अपना अलग अलग डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन को इंटरकनेक्ट करता है, ठीक है, इंटरकनेक्ट करता है। ये आपकी एज इट इज लाइन बन के आ सकती है नीट में, ये बताओ कि ये किसका फंक्शन है। आपको दे देगा 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन, फिर आपको पहचानना होगा, ठीक है। और एक अगली बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है आपकी हिंड ब्रेन में, वो आपने लिखी सेरिबेलम। सेरिबेलम का जो होता है ना, वो वेरी हाई कन्वोल्यूटेड सरफेस एरिया होता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस फॉर द मेमोरी एंड द न्यूरॉन, ठीक है। ये अपना क्या करता है, अपना सरफेस एरिया बढ़ा के रखता है कन्वोल्यूटेड सरफेस का, ताकि वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन को सेव करके रख सके, ठीक है। तो ये अपना किसका काम होता है, सेरिबेलम का। अपन बात करते हैं मेडुला का। मेडुला का क्या काम होता है, आपका कंट्रोलिंग रेस्पिरेशन, आपने देखा ही होगा, ठीक है, रेस्पिरेशन में इसका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है, ये सब आपने पढ़ाई है। और अपना कीमोसिंथेटिक एरिया, इन सब के बारे में आपने, जब आपने रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ा था तब अच्छे से पढ़ा था। तो वो सब, और अपना जो अपना कार्डियोवास्कुलेचर सिस्टम है, और अपना गैस्ट्रिक सीक्रेशन है, जैसे कि आपका वॉमिट सेंटर आपको मालूम होगा, अपना कौन सा होता है, मेडुला ऑब्लिंगाटा होता है। अब अपन आगे बात करते हैं कौन सा, ठीक है, ये तो सब अपना किसका काम था, इन सब का काम था। अब जो है ना अपना मेडुला ऑब्लिंगाटा किससे जुड़ा होता है, आपको मालूम होना चाहिए, ब्रेन का कौन सा पार्ट जो डायरेक्टली जुड़ा होता है स्पाइनल कॉर्ड से, तो वो अपना जुड़ा होता है मेडुला ऑब्लिंगाटा, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं अपनी अगले टॉपिक की, जिसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन या फिर रिफ्लेक्स आर्क। देखो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होते हैं अपने, जैसे ही अपन कोई भी एक्शन करते हैं तो उसका अपने को क्या मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है। तो उसको अपन किससे देखते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन वाले टॉपिक से देखते हैं। जैसे कि ये आपका फुट है, ठीक है, ये आपका फुट है, इस पे आप किसी ने मारा हथौड़ा। अब अपन ब्रेन को कैसे पता चलेगा कि ये इधर हिट हुआ है, तो अब इधर से हटाओ पैर। तो जी अपना, देखो जी अपना जाएगा मैसेज एफरेंट उसके थ्रू, एफरेंट नर्व्स के थ्रू डोर्सल रूट गैंग्लिया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सूडो यूनिपोलर गैंग्लिया से जाएगा सीएनएस के पास। सीएनएस से फिर देखो एक ही न्यूरॉन है, और इस वाली लाइन में आप देख सकते हो कि 2 न्यूरॉन है, ठीक है। इधर कौन सा अपना एक ही न्यूरॉन है, तो इसको अपन बोलेंगे मोनोसाइनेप्टिक पाथ, ठीक है। और इधर कौन से अपने 2 न्यूरॉन है, तो इसको अपन बोलेंगे पॉलीसाइनेप्टिक पाथ, ठीक है। तो जो अपना क्या होता है मोनोसाइनेप्टिक, और जो होता है अपना पॉलीसाइनेप्टिक। और जो अपने पॉलीसाइनेप्टिक में जो होते हैं ना, वो सारे कैसे होते हैं, विड्रॉल रिफ्लेक्स वाले जितने भी होते हैं वो सारे आपके यहाँ आते हैं पॉलीसाइनेप्टिक में। पॉलीसाइनेप्टिक में अपना सिर्फ एक चीज ज्यादा होता है, वो अपना होता है बीच में ये इंटर न्यूरॉन का प्रेजेंस, ठीक है। ये बीच में क्या होता है, इंटर न्यूरॉन का प्रेजेंस होता है, तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं पॉलीसाइनेप्टिक, क्योंकि इधर कितने साइनेप्स है, अपने 2 साइनेप्स हैं। और मोनोसाइनेप्टिक वाला जो आपका रास्ता है वो ये वाला रास्ता है। देखो अपना जो मसल से सीएनएस को ले जाने का काम कौन करता है, एफरेंट वाला। और वापस लाने का मसल पे कौन काम करता है, अपना ईफ्रेंट वाला, ठीक है। ये तो मैंने आपको जब चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी तब भी बताया था। तो यही सब चीजें हैं, ठीक है। और ये आपकी कितनी आर्क बन गई, एक आर्क तो ये बन गई, ये आपकी पहली ऊपर वाली आर्क बन गई, जो आपकी कौन सी मोनोसाइनेप्टिक वाली है। और एक आपकी दूसरी आर्क बन गई जो आपकी कैसी है, पॉलीसाइनेप्टिक वाली है। तो टोटल रिफ्लेक्स आर्क कितनी हो गई, 2 हो गई। और जो आपका एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है ना, जो अपना किसका है, नी जर्क रिफ्लेक्स का है, ठीक है। जो अपना किसका डायग्राम दे रखा है, जो आपको एनसीईआरटी में ये डायग्राम दे रखा है ना, जो आपको नी जर्क रिफ्लेक्स का दे रखा है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपका ये वाली वीडियो को एंड करता हूँ। और आपको एक बात और बतानी कि जो अपने सेंस ऑर्गन है ना, सेंस ऑर्गन से भी आपके सवाल बहुत आते हैं नीट में। तो सेंस ऑर्गन वाला पार्ट मैं तो आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा, क्योंकि आपको किसी अच्छे टीचर से पढ़ना होगा, और इससे काफ़ी अच्छे सवाल आते हैं, इस वजह से
मैं आपको है ना वीडियो डिस्क्रिप्शन में वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा आई की और ईयर की, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना। आनंद, डॉक्टर आनंद मणि सर को आप सब जानते ही होंगे, तो आप है ना उनसे अच्छे से पढ़ लेना। उन्होंने अच्छे से डिटेल में 1-1 घंटे की दोनों की लिए हैं, ठीक है, ईयर का भी और आई का भी। दोनों की वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको कहीं ज़्यादा ढूंढना ना पड़े और आप है ना इससे देख लें, ठीक है। और जो जितना ही जो याद करने वाला पार्ट था, ब्रेन तक का पार्ट था और रिफ्लेक्स एक्शन तक का पार्ट था, वो मैंने बता दिया। बाकी सेंसरी वाला पार्ट आप उधर से देख लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।